नमः संस्कृताय च। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों का महर्षि पाणिनि कोचिंग सेंटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहली बात की तो जिसने भी बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे बार बार सबके ग्रुप पर यह वीडियो मैं बनाता हूँ, मुझे भेजना पड़ता है। इसलिए जो इच्छुक हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी, या अपने जिसके अगर आप लोगों के बाल बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं CBSE बोर्ड में, तो उन्हें भी ये वीडियो देखने के लिए कहिए। फिलहाल तो हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। चलिए मित्रों, शेमुशी भाग 1 यानी 9th क्लास का जो है कि सब पूरा का पूरा हर एक चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। अब शेमुशी भाग 2, जैसा मैंने आप लोगों से क्या कहते हैं वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं सारा चीज़ पढ़ा दूंगा, तो मैं उसी राह पर हूँ और प्रत्येक दिन हम लोग प्रश्नाभ्यास भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे मित्र उसका लाभ ले ही रहे होंगे निश्चित रूप से। आइए मित्रों, चैप्टर में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है पाठ का नाम है द्वितीय पाठ। पाठ का नाम क्या है मित्रों? तो द्वितीय पाठ। द्वितीय पाठ मतलब हो गया क्या? दूसरा अध्याय। चैप्टर का नाम है बुद्धि बलवती सदा। बुद्धिर बलवती सदा मतलब बुद्धि जो होती है हमेशा बलवती होती है। सबसे अधिक अगर यदि बल किसी को है तो वह है बुद्धि को। ठीक है, बुद्धि से ही मनुष्य सबसे अधिक बलवान होता है। चैप्टर में आइए, बहुत अच्छी कहानी है मित्रों। आप लोग शांतिपूर्वक अगर यदि केवल स्मरण कर लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, तो इससे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। कह रहा प्रस्तुतः पाठः शुक सप्तति इति कथा ग्रंथन्यात् संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुतः पाठ, प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति। पाठ का चैप्टर के ग्रंथ का नाम है शुक सप्तति। कथा ग्रंथ से संपादन करके लिया गया है, संग्रहित किया गया है। किसे लिया गया है? शुक सप्तति नाम का एक कथा ग्रंथ है, उसी से संपादन करके लिया गया है। आगे देखिए क्या कर रहा है। अत्र पाठ्यांसे स्वलघुपुत्राभ्याम सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमती इति नाम्न्याः महिलायाः मति कौशलं प्रदर्शितं वर्तते। एक मिनट मित्रों, मैं नेट ऑफ कर लेता हूँ अपना। क्या कह रहा है कि अत्र पाठ्यांश, यहाँ पाठ्यांश में स्वलघु पुत्राभ्याम सह, अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ। इस पाठ्यांश में क्या है? स्वलघु पुत्राभ्याम सह, अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेन, जंगल के रास्ते से, पितृगृहम, पिता के घर, प्रति, पिता के घर की ओर, गच्छन्त्याः, जाती हुई, बुद्धिमती इति नाम्न्याः, बुद्धिमती नाम वाली महिलायाः, महिला का, मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, बुद्धि रूपी कौशल का प्रदर्शन है। इस पाठ्यांश में ये जो बुद्धिर बलवती सदा पाठ्यांश है मित्र, इस पाठ्यांश में अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेन मन जंगल के रास्ते से, पिता के घर के ओर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला का, यानी कि इस पाठ में जो ये महिला का, इस महिला का जो फोटो चित्र देख रहे हैं मित्र, इस महिला का नाम क्या है? तो बुद्धिमती नाम है। ठीक है, इसके बुद्धि का कौशल का प्रदर्शन है इस पाठ में। क्या कह रहा है? सपुरतः समागतम सिंहमपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति। देखिए क्या कह रहा है कि सापुरतः, उसने सामने से, समागतम आते हुए, सिंहमपि, सिंह को भी, भीतिम उत्पाद्य, सिंह के भी डर को, भीतिम उत्पादे, सिंह से भी जो डर उत्पादित होता है, उस डर से, ततः निवारयति,
उसका निवारण कर देती है। मतलब सिंह को देख करके जो लोगों के मन में डर होता है, जो डर होना चाहिए, वास्तव में जो डर होना चाहिए, उसका भी निवारण कर देता है, कर देती है। कौन? तो यह महिला। इस महिला की जो बुद्धि कौशल है, वह महिला अपने बुद्धि रूपी कौशल से सिंह के सामने आने वाले जो बाधा है, उस जो भय है, जो डर है, उसका भी निवारण कर देता है। ठीक है, सॉरी, कर देती है। इयं कथा नीति निपुणयोः सुख सारिकयोः संवाद माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। इयं कथा, यह कथा नीति में निपुण सुख सारिका के माध्यम से, शुक मतलब हो गया कि पक्षी, सुख भी सुगा है, एक सारिका भी पक्षी है, उन दोनों के संवाद के माध्यम से सद्वृत्तेः विकासार्थम प्रेरयति, विकास के अर्थ को प्रेरित करता है। मतलब कि यहाँ पर कथा, कहानी बनाया गया, कहानी टाइप से। कहानी को पढ़िएगा, इसमें से सब चीज़ आपको ऐसा सब देखने को मिलेगा जो कि कभी होता नहीं है वास्तव के जीवन में। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि अगर बुद्धि से कार्य लिया जाए तो सब काम हो सकता है। देखिए क्या कर, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवलाख्य नाम का एक गांव था। गांव का नाम क्या था मित्रों? तो देवलाख्य गांव का नाम था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक राजपूत व्यक्ति का राजपूत था, उसका नाम था राजसिंह। गांव का नाम क्या था? देवलाख्य नाम का गांव था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। ठीक है, देवलाख्य नाम का कोई गांव था, वहाँ पर राज सिंह नाम का कोई राजपुत्र था। एक बार केनापि आवश्यक कार्येन, एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती, मतलब बुद्धिमती किसकी पत्नी थी मित्र? तो बुद्धिमती राज सिंह की पुत्री थी। और राज सिंह कहाँ रहता था? तो देवलाख्य नाम के गांव में रहता था। आवश्यक कार्य से उसकी भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों को लेकर, पुत्र द्वयो उपेता, पुत्र द्वयः उपेता, दोनों पुत्रों को साथ में लेकर, यानी क्या आप लोग जान रहे हैं, देख रहे होंगे, चित्र में भी दिया हुआ है कि बुद्धिमती महिला का नाम था, बुद्धिमती को 2 पुत्र था और उसके पति का नाम राज सिंह था। ठीक है, देवलाख्य नाम का गांव था, शुक सप्तति इस कथा के ग्रंथ का नाम है और चैप्टर का नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। जाति कहाँ है? अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पितुर गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर जाती है, यानी अपने मायके जा रही है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में भीषण जंगल में, गहन कानने भीषण जंगल में उसने एक बाघ को देखा। मतलब बुद्धिमती नाम की महिला है जिसके पति का नाम आप लोगों ने देखा मित्र कि राज सिंह था। वो राज सिंह की पत्नी कौन है? राज सिंह की पत्नी है बुद्धिमती। अपने दोनों पुत्रों को लेकर के अपने मायके जा रही है। रास्ते में उसने क्या किया? रास्ते जब मायके जा रही थी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, तो भीषण जंगल में उसने एक बाघ को देखा। शा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने आते हुए बाघ को देखकर, ठीक है, उसने देखा सामने से बाघ आ रहा है। बुद्धिमती ने देखा कि अपने दोनों बेटे को साथ में लेकर के अपने मायके जा रही थी, तो उसने रास्ते में देखा क्या कि सामने से जो है कि एक बाघ आ रहा है। तो आगंतम दृष्ट्वा, किसको? व्याघ्रम आगंतम दृष्ट्वा, तो बाघ को आते हुए देख करके क्या किया उसने? तो धार्ष्ट्यात, ठीक है, धार्ष्ट्यात पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद। उसने जैसे ही बाघ को देखा तो भागने के लिए अपने बच्चे को और आप स्वयं को ने दोनों बच्चे के साथ भागी नहीं वह, उसने क्या किया? उसने हड़ाक से धार्ष्ट्यात, अचानक पुत्रों चपेटया प्रहृत्य जगाद, अपने दोनों पुत्रों को एक एक चमेटा लगा दिया। चपेट लगा दिया, हमने थप्पड़ मारा। किसको? अपने
अपने दोनों बेटों को उसने क्या कर दिया, थप्पड़ मारा। और थप्पड़ मार करके उसने कहा, कथम एक एक सो व्याघ्र भक्षणाय कल हम कुरुथ, काहे एक अकेले अकेले इस बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अपने दोनों बेटे को थप्पड़ मार करके उसने कहा, काहे से तुम दोनों लड़ रहे हो कि हम अकेले बाघ को खाएंगे, हम अकेले बाघ को खाएंगे, काहे मार लड़ झगड़ा कर रहे हो। कथम एक एक सो, एक एक सो, एक एक सो मतलब काहे अकेले अकेले व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, काहे अकेले अकेले बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। दो बेटा है ना, बाघ तो एक के है, ठीक है। तो दोनों बेटा को डराने के बदले क्या कर दिया उसने, एक थप्पड़ लगा दिया दोनों को। अयम एक स्तव द्विभज्य भुज्यताम, अयम एक ताव द्विभज्य भुज्यताम, इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। अयम एक, यह तो एक ही है, यह एक है कौन, बाघ एक है। और पुत्र कितना है, दो। किसको पुत्र दो ठो है, तो दो ठो पुत्र है बुद्धिमती को, ठीक है। कहा अयम एक तो वे दोनों अवि, हाँ, अयम एकस्ताव द्विभज्य भुज्यताम, ये अकेले है, तुम दोनों इसको बांट करके खाना। पहले उसको मार दिया एक एक थप्पड़ दोनों बेटा को, कहा कि अकेले अकेले कहा इसको खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों, क्यों लड़ रहे हो इसको कि हम अकेले खाएंगे, हम खाएंगे, हम खाएंगे, हैं? ठीक है। अयम एक, इस ये अकेला है, ये एक है, तुम दोनों विभज्य बांट कर भुज्यताम खाओ, तुम दोनों इसको जो है कि बांट करके खाना। पश्चात अन्यो द्वितीय काश्चित लक्ष्यते, बाद में कहीं दूसरा देखा जाएगा। पश्चात अन्यो, बाद में, अन्य मन दूसरा, द्वितीय दूसरा, अन्य मन कोई, अन्य मन था कोई, द्वितीय मन दूसरा, कोई दूसरा, कश्चित लक्ष्यते, कोई और दूसरा बाघ देखा जाएगा न। फिलहाल जो है ना ये अकेले एक ठो बाघ है, इसको पहले मार दो और मार करके दोनों मिल करके बांट के खाओ इसको, अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ा काहे कर रहे हो। और फिर जब इसको खा लोगे तब जा करके दूसरा बाघ देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी काचिद इयम इति, काचित इयम इति, काचिद इयम इति का संधि विच्छेद हो जाएगा, काचित इयम इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। ऐसा सुनकर बाघ मारी, यह कोई जरूर बाघ मारी है, व्याघ्र मारी है। व्याघ्र मारी मतलब होता है ना बाघ का शिकार करने वाला। ये तीनों जो है निश्चित रूप से कोई बाघ का शिकार करने वाला है, ठीक है। बाघ का शिकार करने वाला ये जंगल में आ गया है। मत्वा व्याघ्रो भयाकुलो चित्त नष्टः, मुझे मत्वा मैंने मुझे लग रहा है, ठीक है। मत्वा माँ जोड़ कत्वा, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, व्याघ्रो बाघ का भयाकुल चित्तो नष्ट, भय से व्याकुल होकर के उसका जो है कि मन बेचैन हो गया। किसका, बाघ का जो है इस डर से करे तो कोई बाघ मारने वाला व्याघ्र मारी आ गई है जंगल में, उससे उसको देख करके पूरी तरह से भयभीत हो गया बाघ। आगे देखिए क्या कह रहा है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। कह रहा निज बुद्ध्या विमुक्ता सा, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। देखिए क्या कर, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात। मतलब निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता बच गई, सा मन वह, भयात मन भय से, व्याघ्रस्य भामिनी, ठीक है, बाघ के क्रोध से, बाघ के क्रोध से,
बाघ तो उसको क्या करता, तीनों को खा जाता। अगर यदि वह अपनी बुद्धि नहीं लगाती, बुद्धिमती अपना अगर बुद्धि नहीं प्रयोग करती तो तीनों को बाघ खा जाता। तो उसने क्या कहा, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से विमुक्ता सा, विमुक्त हो गई। कौन? वह भयात व्याघ्रश भामिनी, बाघ के क्रोध के भय से वह क्या हो गई, विमुक्त हो गई। अन्योपि, अगर कोई और भी रहता तो क्या होता, बुद्धि माँ लोके मुच्यते मातो भयात। अगर किसी और भी जगह पर आप मुसीबत में पड़ जाएं तो इस संसार में किससे बचा जा सकता है? केवल बुद्धि के प्रयोग से ही बचा जा सकता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृगालः हसन् आह भवान् कुतः भयात् पलायतः। तो जैसे ही ये हुआ कि बाघ भागने लगा, उसको देख करके सोच लिया अरे ये तो व्याघ्र मारी आ गई है जंगल में। वो बाघ जब भागने लगा तो क्या करा, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, कश्चित् धूर्तः श्रृगालः, किसी धूर्त श्रृगाल ने, हसन आह, हंसते हुए कहा। ठीक है, बाघ को भागते हुए देख करके किसी सियार ने क्या किया, हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात् पलायतः, आप कहाँ से भागते हुए आ रहे हैं? आप ये भागते हुए कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, उसने कहा कि आप कहाँ से भागते हुए आ रहे हैं। तो किसको कहा, बाघ को कहा। किसने कहा? सियार ने देखा बाघ दौड़ते हुए, एकदम पूरा जान बचाते हुए बाघ दौड़ रहा है। सियार ने कहा कि बाघ से व्याकुल होकर के उसको भागते हुए देख करके कहा, भवान कुतः भयात् पलायतः, आप कहाँ से डर से भाग रहे हैं? व्याघ्र कहता, गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम, अरे जाओ जम्बूक मन हो गया सियार। बाघ कहता, जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, किसी गुफा में चले जाओ। किसने कहा? तो बाघ ने कहा, अरे सियार तुम भी जल्दी से भागो यहाँ से, किसी गुफा में घुस जाओ जल्दी से जा कर के। ठीक है, क्यों घुस जाओ? क्यों घुसने के लिए कहा? क्योंकि कहा कि यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते यथा तया हम हन्तुमारब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। क्या कहा? पहले तो कहा कि व्याघ्र कहता है, गच्छ जम्बूक, जाओ सियार जाओ, तुम अपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यतो, क्योंकि व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते, व्याघ्र मारी के विषय में जो शास्त्र में सुनते हो, व्याघ्र मारी के विषय में जो तुमने शास्त्र के विषय में सुना है, वही बाघ मारी। ठीक है, वही बाघ मारी, व्याघ्र मारी, तत्तया हम हन्तुमारब्धः। ठीक है, उसी को मैंने अभी देखा है, वही मारने के लिए यहाँ उसी ने अब मारना शुरू कर दिया, शिकार करना शुरू कर दिया है। परंग गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः, इसीलिए यहाँ से तेजी से निकल जाओ, नहीं तो तुम भी मारे चले जाओगे। सियार कहता, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी। सियार कहता है, व्याघ्र, अरे बाघ, तुमको देखकर को तो महत् कौतुकम, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। हाँ, मुझे तो बहुत घोर आश्चर्य हो रहा है तुमको देख करके। और आवेदितम, मुझे तो लगता है, ठीक है, मुझे तो लगता है, बाघ वो सियार कह रहा है, मुझे तो लगता है कि यन मानुषादपि विभेषी, मुझे लगता है कि अरे तुम मनुष्य से डरते हो, तुम एक इतना बड़ा राजा हो जंगल का, इतने बड़े बलशाली हो, इतने वीर हो, और तुम एक मनुष्य से डर रहे हो। सियार कहता है, व्याघ्र, हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने मुझे भयंकर आश्चर्य में पड़ा दिया है,
तुमने मुझे भयंकर आश्चर्य में पड़ा दिया है कि यन मानुषात अपि विभेसी, तुम एक मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रा वे कैकसो माम तुम कलह मानो चपेटिया प्रहरंती तु दृष्टा। बाघ कहता है मैंने अपने आँखों से प्रत्यक्ष ही मया, मैंने क्या किया है, तो सात्म पुत्रा आवे वैकसो आवे कैकसो मामा तुम पलायनम। क्या कहा उसने, क्या कहा उसने जब सियार ने कहा कि तुम एक मनुष्य से डरते हो, मुझे तो भयंकर आश्चर्य हो रहा है, मुझे तो महान आश्चर्य हो रहा है, तुम एक मनुष्य साधारण से मनुष्य से डर रहे हो। तो बाघ कहता है प्रत्यक्षम एव मया, मेरे सामने ही, मैंने अपने आँखों से देखा है, मेरे सामने ही सात्म पुत्रा, अपने पुत्रों को, एव एकैकसो माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए, अकेले अकेले मुझे खाने के लिए, ठीक है, कलहाय मानो, झगड़ा करने वाले को चपेट या प्रहरंती दृष्टा, मैंने चपेटा मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए देखा है। ठीक है, मैंने थप्पड़ मारते हुए देखा। किसको थप्पड़ मारते हुए देखा है, कि मैंने देखा कि उसका 2 ठो बच्चा जो है क्या कर रहा था, मुझे अकेले अकेले खाने के लिए लड़ रहा था, तो उसकी माँ ने उसको थप्पड़ मारा है, मैंने ये अपने आँखों से देखा है। जम्बुक कहता है, इनकी सियार कहता है स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता, हे स्वामी, जहाँ पर वे सारे धूर्त लोग हैं वहाँ मुझे ले चलिए। जहाँ पर वे सारे धूर्त हैं, जिसने आपको धोखा दिया है, ठीक है, जिसने आपको ठगा है, वहाँ मुझे ले चलिए। तब पुनः तत्र गतस्य, ठीक है, तब पुनः, तब युवयो युष्माकम, ठीक है, तुम्हारा पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षयते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्यः इति। ठीक है, उसने कहा, जम्बूक ने कहा, आप मुझे फिर से वहाँ पर ले चाहिए जहाँ पर वो धूर्त है। ठीक है, हे व्याघ्र, हे बाघ, उसने पहले कहा हे स्वामी, तब फिर कह रहा है व्याघ्र, तब पुनः तत्र गतस्य। ठीक है, तो क्या कहा उसने, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षयते यदि तरहि त्वया अहम हंतव्यः इति। कहा कि मुझे ले चलिए वहाँ पर। तब पुनः तत्र गतस्य, वहाँ पर जाकर के, सा सम्मुखम अपेक्षयते यदि, उसके सामने ले जाकर के, अगर यदि वो ऐसा रहेगा जैसा आप कह रहे हैं, अगर यदि वो ऐसा बाघ मारी होगी, अगर यदि सम्मुखम अपेक्षयते, अगर मेरे सामने में वह इस प्रकार की दिखेगी, रहेगी, तरही त्वया अहम हंतव्य, तब आप मुझे ही खा लीजिएगा। ठीक है, तब आप मुझे खा लीजिए। अगर यदि वो बाघ मारी होगी, अगर यदि वो ऐसा रियल में अगर ऐसी बात होगी, तो आप क्या करिएगा, मुझे ही खा लीजिएगा। व्याघ्र कहता श्रीगाल, यदि त्वाम मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्। बाघ कहता है कि हे सियार, यदि त्वाम मां मुक्त्वा, तो क्या कहा बाघ ने सियार को, कि जब सियार ने उसको कहा कि अगर यदि वो स्त्री वहाँ पर होगी जैसा आप कह रहे हैं, यदि वो वहाँ होगी तो आप मुझे ही खा लीजिएगा। तो बाघ क्या कहता है कि श्रीगाल, हे सियार, यदि त्वाम माम मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे वहाँ से छोड़ करके भाग जाओगे, तदा वेलापि अवेला स्यात्। वेलाप्य वेला स्यात् मतलब जो समय है, वेला में समय होता है, जो समय है वह कुसमय में बदल जाएगा। कह रहा है हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़ करके वहाँ से भाग जाओगे तो मेरा समय जो है कि कुसमय हो जाएगा।
जम्बूक कहता है, यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा आपको लगता है कि मैं वहाँ से भाग जाऊँगा, ठीक है, तरही तब माम निज गले बद्ध्वा, मुझे अपने गले में बांध कर, चल सत्वरम, जल्दी से चलिए, नहीं तो वो बाघ हमारी भाग जाएगी। अगर यदि ये बाघ हमारी वहाँ पर होगी, आप जैसा कह रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो आप मुझे ही खा लीजिएगा। पहले सियार ने कहा उसको, बाघ को, तो बाघ ने कहा कि तुम वहाँ पर लेकर के जाओगे और तुम वहाँ से भाग जाओगे, तब तो मेरा समय कुछ समय में बदल जाएगा। तो जम्बूक कहता है, सियार कहता है, अगर ऐसा है तो आप मुझे अपने गले में बांध करके ले चलिए और जल्दी से चलिए। सत्वरम शह व्याघ्र, उस बाघ ने तथा कृत्वा काननम ययो, उस बाघ ने वैसा ही किया और काननम ययो मैंने जंगल चला गया। उस जंगल में गया जहाँ पर कि बाघ हमारी को उसने देखा था, यानी बुद्धिमती को देखा था। श्रीगालेन सहितम पुनरा यांतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जाम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्यताम। उसने जब वह बाघ जब उसको अपने गले में, सियार को अपने गले में बांध करके लेकर के वहाँ पहुँच के, देख रहे होंगे मित्रों चित्र में, ये बुद्धिमती है, ये उसका दोनों बेटा है, ये सियार है और ये बाघ है, ठीक है। बाघ को देख रहे होंगे गले में रस्सी जो बांधा हुआ है, गले में रस्सी बांध करके उसको लेकर के कहा कि हमको गले में रस्सी बांध करके चलिए। बाघ ने वैसा ही किया। तो क्या हुआ, और कब करके जंगल चला गया। कह रहा श्रीगालेन सहितम, सियार के साथ पुनः आयांतम, फिर से आते हुए, व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा, बाघ को दूर से देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धि ने सोचा, जम्बुक कृतोत्साहाद, सियार के भड़काने पर, उत्साह से, मतलब देखिए आप अकेले कहीं जाइएगा और आपके साथ में कोई और भी रहेगा तो एक अलग हिम्मत बन जाता है, चाहे वो आदमी वो आपके साथ में जो भयंकर कमजोर ही क्यों ना हो, डरपोक ही क्यों ना हो, लेकिन एक बल मिल जाता है, ठीक है। तो बाघ उसने सोचा, जम्बुक कृतोत्साहाद, जम्बुक के उत्साह से, यानी सियार के भड़काने से, यानी उत्साह से, व्याघ्रात कथम उच्चताम, बाघ से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्न मति, फिर उसे तुरंत से एक बुद्धि सूझी, एक उपाय सूझा, किसको, बुद्धिमती को। सा जम्बुकम अपिक्ष जम्बुक माक्षिप पंत्यंगुल्या तर्जयंत्युवाच। अच्छा, उसको बुद्धि सूझा तो उसने क्या किया, बुद्धिमती ने उसको क्या कहते हैं, सियार जो था, सियार पर एक कटाक्ष करते हुए कही, सियार पर कटाक्ष करते हुए, ठीक है, उंगली से इशारा करते हुए, अंगुली से इशारा करते हुए, ठीक है, तर्जनी मतलब ताड़ते, उसको डांटते हुए कही। किसने, पूरा डांटते हुए उसने कहा, किसने, तो बुद्धिमती ने उसको डांटते हुए कहा, रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, तुमने, अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले ही 3 बाघ दिया था खाने के लिए, ऐसे ही फंसा करके तुम लाया था, मुझे पहले 3 बाघ ला करके दिया था। विश्वास्य अद्यैक मानीय कथम यासी तब वदाधुना, और तुमने यह विश्वास दिला करके मुझे आज एक ही बाघ लेकर के क्यों आए हो तुम। उसने कहा, अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले ही 3 बाघ ला करके दिया था, पहले भी दिया है 3 बाघ ला करके, मतलब कितना बढ़िया से उसको उजराया। कहा कि तुमने मुझे पहले भी 3 बाघ ला करके दिया था, आज जब तुम पर मुझे विश्वास था कि तुम मुझे 3 बाघ ला करके दोगे, तो आज तुम फिर ये मुझे एक ही बाघ ला करके क्यों दे रहे हो तुम। ठीक है, करा देखिए, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रीगालकः। तो इत्युक्त्वा, ऐसा बोलकर, धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, तो ऐसा बोल करके वो क्या करने लगी, दौड़ने लगी। कौन,
तूर्णम व्याघ्र मारी जो है भयंकर रूप धारण करके दौड़ने लगी। किसके तरफ? बाघ के तरफ। ठीक है, बाघ के तरफ दौड़ गई कि उसको, अरे अकेले को बाघ था, वहाँ पर सियार भी था, सियार को मारने के लिए दौड़ी कि सियार को भी मार देंगे, बाघों को मारेंगे। वो थी तो बाघ मारी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो दौड़ी जो, तो बाघ को डर हो गया। ठीक है, बाघ को डर हो गया। व्याघ्रोपि सहसा नष्टः, व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जगाद भयाद पुनरपि मुक्ता भवत। तो व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगालकः, क्या किया? तो बाघ का जो है वो जो हिम्मत दिया था, हिम्मत टूट गया, बाघ का हिम्मत टूट गया। उसको वो क्या किया? बाघ गले में जो बंधा हुआ था सियार को घसीटते हुए वहाँ से लेकर के भागा, सियार को ले एकदम पूरा तेजी से भाग गया वहाँ से। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र जाद बाघ के भय से भयात पुनः अपि फिर से मुक्ता भवत, बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती तान्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में, सभी प्रकार के कार्यों में बुद्धि हमेशा बलवती होती है। हमेशा बुद्धि से ही प्रयोग करना, बुद्धि से ही हमेशा काम लेना चाहिए, बुद्धि का ही हमेशा प्रयोग करना चाहिए। देखिए प्रश्न, देखिए मित्रों, कह रहा एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ पर बाघ को देखा? तो काननम, जंगल में देखा था, नहीं, या कानने हो जाएगा, कानन में। भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी कया विमुक्ता, भामिनी किससे विमुक्त हुई? भामिनी किससे विमुक्त हुई? यहाँ पर भामिनी में नहीं, यहाँ पर बुद्धिमती से तात्पर्य है। किससे विमुक्त हुई? तो व्याघ्रेण। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है? तो बुद्धि बलवती होती है। व्याघ्र अकस्मात विभेति, बाघ किससे डरती है? सॉरी, बाघ किससे डरता है? तो बाघ किससे डरता है? तो व्याघ्रमारी, यानी व्याघ्रमारी ऑप्शन में रहेगा तो व्याघ्रमारी में टिक करेंगे, या नहीं तो बुद्धिमती हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, मतलब फिर से जब उसको बुद्धि आया, उस सोचने लगी, जब दोबारा जब सियार बाघ को लेकर के आया, ठीक है मित्रों, तो फिर से दोबारा लेकर के आया, तो बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, बुद्धिमती ने क्या सोच करके कहा? बुद्धिमती ने क्या कहा? किसको कहा? किम आक्षिपन्ति, तो किसको कहा? तो आक्षिपन्ति श्रृगालम आक्षिपन्ति, सियार को कहा कि रे धूर्त तुम पूर्वमेव त्रयम व्याघ्रम आनीतवान, तुमने पहले ही मेरे लिए 3 बाघ लाया था। दूसरा देखिए क्या करा, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती किसको लेकर के पिता के घर की ओर चलती थी? तो पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों को लेकर के। दूसरा क्या करा, व्याघ्र किम विचार्य पलायतः, बाघ जो है क्या विचार करके भाग गया? तो बाघ ने क्या विचार किया कि अयम व्याघ्र कानने, मतलब जंगल में व्याघ्रमारी आगतवती, बाघ को मारने वाली आ गई है। ठीक है, लोके महतो भयात कह मुच्यते, इस संसार में भयंकर भय से भी कौन बचा सकता है? तो बुद्धि। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, सियार क्या बोलते हुए बाघ का उपहास करता है कि भगवान मनुष्य, मतलब क्या कहता, आप जो मनुष्य से डरते हैं, एक साधारण से आदमी से डरते हैं, मनुष्यात् विभेति भगवान। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने को क्या कहा? रे धूर्त त्वम पूर्वमेव व्याघ्रत्रयम आनीतवान, तुमने मुझे पहले ही 3 बाघ ला करके दिया था, आज मुझे क्यों एक ही बाघ ला करके दे रहे हो? ऐसे तो दीर्घ ये सब नहीं रहेगा। कह रहा देखिए, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत,
स्थूल पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। तत् राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तत्र कह किम नाम हो जाएगा, तत्र किम नाम राजपुत्र वसति, यहाँ किम हो जाएगा। बुद्धिमती चपेट या पुत्रो प्रहृतवती, बुद्धिमती कया, इसमें कया हो जाएगा, तृतीया का एक वचन हो जाएगा। व्याघ्रम दृष्टवा कम दृष्टवा, यहाँ हो जाएगा कम दृष्टवा। देखिए प्रश्न भी परीक्षा में रहेगा, ठीक है, कि उत्तर दिया हुआ रहेगा, प्रश्न का निर्माण करिए, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त श्रृगालः अवदत्, बाघ को देखकर धूर्त सियार ने कहा, तो यहाँ जो कम दृष्टवा हो जाएगा। त्वं मानुषात् विवेशी, त्वं कस्मात् विवेशी, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयं दत्तम, पुरा त्वया कसमय हो जाएगा, कसमय व्याघ्रत्रयं दत्तम, चतुर्थी का एक वचन हो जाएगा यहाँ पर भी। कर क्या अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत, घटना के क्रम के अनुसार से जोड़िए। ठीक है, घटना के अनुक्रम के अनुसार से जोड़िए। व्याघ्र व्याघ्रमार्यमिति मत्वा पलायितः प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृगालम् आक्षिपन्ति उवाच, जाम्बुकृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम् आगच्छत्, मार्गे सा एकं व्याघ्रम् अपश्यत्, व्याघ्रं दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताडयन्ति उवाच, अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य भुज्यताम्, बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्, श्रृगालबद्धः गलबद्ध श्रृगालः व्याघ्रः पुनः पलायितः। तो देखिए यहाँ से ये शुरू होगा क्या, बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, ये पहला नंबर हो जाएगा। बुद्धिमती जो है अपने दोनों पुत्र लेकर के पिता के घर जा रही है, पहले तो पिता के घर जा रही है। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत्, ठीक है, तो क्या कहा, सबसे पहला क्या हो जाएगा, बुद्धिमती, सबसे पहले बुद्धिमती जो है कि अपने दोनों पुत्रों को लेकर के अपने मायके जा रही थी। रास्ते में उसने एक बाघ को देख लिया था, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर पे हो जाएगा, हाँ, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताडयन्ति उवाच, अधुना एकमेव व्याघ्र विभज्य भुज्यताम्, तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा। यानी क्या, चौ होगा पहले होगा चौ, चौ के बाद क्या हो जाएगा, घौ हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद 9 नंबर हो जाएगा, उसने उसको मारते हुए, अपने बेटे को मारते हुए कहा, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि हाँ, व्याघ्र मारी इयमिति मत्वा पलायितः, बाघ भी भाग गया वहाँ से कि ये तो व्याघ्र मारी है। उसके बाद क हो जाएगा, हाँ, तब क्या होगा, तम व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्, हाँ, यहीं पर यही हो जाएगा। इसके बाद नहीं, यहाँ होगा जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छति, ये होगा, जम्बू सियार के उत्साह से फिर से वहाँ पहुँच गया, ठीक है, फिर से वहाँ पहुँच गया, यानी क्या, गौ हो जाएगा। उसके बाद पहले चौ होगा, फिर घौ होगा, फिर नौ होगा, फिर क होगा, फिर गौ हो जाएगा, फिर से बाघ आ गया लौट करके, ठीक है। तब क्या होता है कि हाँ, उसको तब वो उसके ऊपर आक्षेप करती है, सियार के ऊपर। प्रत्युत्पन्नमति, वो सोचने लगती है, फिर से उसको बुद्धि सूझती है। प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृगालम् आक्षिपन्ति उवाच, तब हो जाएगा खो, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तब उसने उसको क्या कहा, तुम व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञा एकमेव आनीतवान्, तब ये हो जाएगा छो। उसके बाद हो जाएगा गलबद्ध श्रृगाल का व्याघ्र पुनः पलायितः। ठीक है मित्रों, आप लोगों ने देखा इसी तरह से कहा, लेकिन ये कौन सजा सकता है? अगर इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में आएगा तो ये सजा कौन पाएगा? जिसने कि कहानी को पढ़ा है। ठीक है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो इसी यही क्रम रहेगा। चौ हो जाएगा घ ङ क ग ख छ, इस तरह से क्रम सज जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
कह रहा संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत, या तो संधि करिए या संधि विच्छेद करिए। पितुर गृहम, तो पितुः गृहम हो जाएगा। एक एकह, तो एक जोड़ एक हो जाएगा। अन्यः पि, तो अन्योपि हो जाएगा। ठीक है। इति जोड़ुक्त्वात् इत्युक्त्वा हो जाएगा। यत्र जोड़ आस्ते यत्रास्ते हो जाएगा। नहीं, कर अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्ठकात् चित्वा लिखत। ददर्श, ददर्श मैंने क्या आता है? देखा, तो देखा तो हो जाएगा दृष्टवान। दर्शितवान होना तो होता है दिखाया। जगाद, जगाद, जगाद मैंने क्या आता है? अगच्छत। ययौ, ययौ मैंने गतवान। अत्तुम, अत्तुम मैंने खाने के लिए, खादितुम। मुच्यते, मुच्यते मैंने क्या होगा? मुक्तो भवति, मुक्त होता है। इच्छते, इच्छते मैंने क्या होता है? कि पश्यति, इच्छति नहीं होगा, पश्यति होगा। अब यहाँ पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत। जैसे वनम है तो काननम हो जाएगा। श्रृगाला है तो सियार का क्या कहते हैं कि दिया हुआ है, पत्नी का हो जाएगा भार्या। गच्छसी का हो जाएगा ययो। एवं प्रकार से मैंने पाठ से, पाठ में जो जो चीज़ दिया है उसको चुन करके लिखना। वहाँ तो परीक्षा में ऑप्शन रहेगा, हम लोग चुन करके लिख लेंगे मित्रों। ठीक है। पाठा चित्वा विपरीतार्थक पदम लिखत, पाठ से चुन करके विपरीतार्थक पद लिखिए। प्रथमः उक्त्वा अधुना अवेला बुद्धिहीना। एवं प्रकार से ये भी हमारा भी दूसरा अध्याय भी समाप्त हो गया मित्रों। प्रयास करूँगा मैं आज ही आप लोग का तीसरा और चौथा चैप्टर भी, चौथा अध्याय भी आज रात में मैं अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा समय ना लगे तैयारी करने में। और आज रात में इन दोनों प्रश्नों, दोनों अभ्यास, दोनों अध्याय का जो है कि हम लोग प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। जिसने, एक बार फिर से मैं कह देता हूँ कि वीडियो को लाइक करिए और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए मित्रों। धन्यवाद।